हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं आज 2-3 दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि ना मैं अभी थोड़ा कहीं बाहर आई हुई हूँ। बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन। इसलिए मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। और ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं मतलब कि अब 15-20 दिनों बाद ही मैं अपने घर जा पाऊँगी, जयपुर। ऐसा ही है। और फिर भतीजी की शादी में भी जाना, मैंने आपको कहा था ना, तो ऐसा ही है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, यहाँ पर आई हुई हूँ ना, तो भी मेरा अमरूद और केला बाकायदा मेरे को मिल रहा है। ये मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, देखिए। और इधर के अमरूद कितने अच्छे हरे, ये दिखने में तो ऐसे हरे लगेंगे, लेकिन ना ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत मीठे हैं। और इनमें देखिए आप, ऐसे दाने हैं ना, दानेदार अमरूद तो क्या बोलते हैं ना। और केले वगैरह भी काफ़ी मेरे मतलब यहाँ पर मुझे मिल गया या उपलब्ध हो गया, कह लीजिए। ऐसा ही है फ्रेंड्स। अच्छा, मैं ये जो आपको कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आज मैंने मतलब अब हस्बैंड तो वहाँ है, मैं अकेली आई हूँ यहाँ पर। तो उस पे से सर्च करके मैंने एक कथा पढ़ी, किनकी, लोमश ऋषि की। लोमश ऋषि एक परम तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। तो उनका नाम लोमश इसलिए पड़ा क्योंकि ना उनके शरीर में ना बहुत से रोए थे। रोम बोलते हैं ना अपन, जो बाल शरीर पर, वैसे इसलिए वो मतलब लोमश ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फ्रेंड्स में क्या बोलते हैं ना, फिर वो ये राजा युधिष्ठिर को उन्होंने मतलब ज्ञान की शिक्षा, जो धर्म की शिक्षा दी थी, लोमश ऋषि ने दी थी। तो उनको, और वो तपस्वी राजा बने युधिष्ठिर जी। और फिर बाद में हुआ क्या फ्रेंड्स, कि ना लोमश ऋषि ने भागवत की कथा कह रहे थे कहीं पर। तो उनको क्या हुआ कि एक आदमी था, वो बीच बीच में ना उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था उनकी कथा के दौरान, और बोल रहा था कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं ना फ्रेंड्स। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था वो। तो इनको गुस्सा आ गया, तो बोला कि अरे मूर्ख, तू क्यों काँव काँव करता है, मतलब हर समय ऐसे काँव काँव कर रहा था, तो जा तू कौवा बन जा। ऐसे करके उनको मतलब कि उस व्यक्ति को उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू कौवा बन जा। फिर बाद में ना उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने उनको क्यों ऐसा मतलब श्राप दिया। तो उन्होंने क्या मतलब क्षमा याचना करके, और फिर बोला आप कौवा तो बनोगे, लेकिन आप इतने पवित्र पक्षी रहो, मतलब पवित्र रहोगे कि आपको कलयुग का, आप जहाँ आसपास रहोगे ना, तो वहाँ पर कलयुग का नामो निशान नहीं रहेगा, इस टाइप से। तो फिर आगे चल के वो जो कौवा थे ना, वो काकभूषुंडी जी बने। तो काकभूषुंडी जी ने मतलब कि ये शिव जी द्वारा रचित जो थी ना ये रामायण, तो उसको सुनाया कि इनको, गरुड़ जी को सुनाकर, उनके मन में ना थोड़ा संशय था राम जी के प्रति, और ऐसे कि भाई विष्णु के अवतार ही हैं क्या ये, इस टाइप से। तो उन्होंने शिव जी के द्वारा रचित जो रामायण थी ना, जो शिव जी ने बोली थी, तो उसको इनको गरुड़ जी को सुनाकर, फिर हुआ क्या, लोमश ऋषि को बचपन में इनसे संबंधित एक और कथा है फ्रेंड्स, कि है ना, बचपन में ये जब छोटे थे ना, तो इनको ना मृत्यु से बहुत भय लगता था, मतलब वो ये मरने से बहुत डरते थे लोमश ऋषि। तो फिर उन्होंने क्या किया कि शिव जी की बहुत कठोर तपस्या की, किन्होंने, लोमश ऋषि ने। तो तपस्या की तो शिव जी प्रसन्न हुए। तो वो बोले कि मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि है ना, कि मुझे मृत्यु से भय लगता है, तो इसलिए आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी मतलब कि पृथ्वी पर मैंने आपको बताया था ना कि 7 जन अजर अमर हैं। तो बोले कि और इसी से संबंधित मतलब कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो बोले अजर अमर का तो नहीं दिया उन्होंने। तो लोमश ऋषि ने क्या किया फ्रेंड्स, कि अपना दिमाग चलाया, और है ना, क्या वरदान मांग लिया, बोला कि मेरे शरीर में जो रोम है ना, रोएं, वो एक कल्प में एक ही गिरेगा।
ठीक है। और जितने कल्पों में गिरेगा, तब जब सारे रोम गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। तो आप सोच लीजिए फ्रेंड्स कि है ना, एक कल्प तो कितना बड़ा होता है, उसमें मतलब 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, त्रेता द्वापर, कलयुग और ऐसे करके। तो एक कल्प में तो और ऐसे में, और फिर वो अपनी मतलब उनकी आयु बहुत लंबी हो गई, हजारों क्या पता कितने साल लंबी। तो फिर वो थक गए, जीते जीते थक गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब मृत्यु को कैसे प्राप्त किया जाए। अब उनको मृत्यु आने की नहीं, तो बहुत दुखी हो गए थे। फिर एक बार राजा दशरथ से उन्होंने ऐसे ही ये सब की चर्चा करी कि मैं तो मतलब कि वो एक बार क्या कर रहे थे, राजा दशरथ एक महल बना रहे थे और महल की मरम्मत करवा रहे थे। उनके मतलब बहुत लगाव था उनको एक तरीके से। तो वो बोले लोमश ऋषि कि तुम इतना बड़ा महल बना रहे हो, क्या तुम भी चिरंजीवी होना चाहते हो क्या, क्या 1000 साल जीना चाहते हो क्या, ऐसे करके। तो बोला नहीं, इस पृथ्वी पर कोई भी मतलब कि इतना लंबा, बोला मैं बहुत थक गया हूँ जीते जीते, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन वो मर नहीं सकते। इसीलिए कहा गया है फ्रेंड्स कि कोई भी वरदान मांगो ना, तो वो अपनी शक्ति के अनुरूप ही मांगना चाहिए। मतलब असावधानी, मतलब कि ऐसा नहीं मांगना चाहिए जैसे लोमस ऋषि ने मांगा। सोचिए, और वो फिर मतलब कि मृत्यु की प्रतीक्षा ही करते रहे, लेकिन उनको मृत्यु मिली नहीं। और वो जीते जीते परेशान हो गए, पूरी शरीर में झुर्रियाँ है और हो सकता है कि आज तक भी वो जीवित हों। क्यों? क्योंकि उनके मतलब उस समय तक उनके मतलब बाएं पैर के थोड़े से रोम गिरे थे। तो आप सोच लीजिए वो कितना जिएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने मतलब कि वो जितना भी जो भी वरदान मांगो ना, तो वो भी मतलब अपने उसके उस अनुसार ही मांगना चाहिए, शक्ति के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।